एक बार की बात है, एक गुरु एक परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसके रास्ते में किसी गरीब लड़के के जूते दिखाई दिए। उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मजा आएगा और यह व्यक्ति क्या करेगा। उसे तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा, नहीं शिष्य, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डालते हैं और देखें कि इस गरीब मजदूर पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे मजदूर अपना काम करके लौटता है और उसने एक पाँव अपने जूते में डाला तो उसे कुछ सख्त सा एहसास हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसके कुछ सिक्के सामने नजर आए। वो थोड़ा चौंक गया। चारों ओर किसी को देखता तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। पीछे उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उन्होंने अपने हाथों में रखा और प्रभु की ओर इशारा किया, हे प्रभु, पता नहीं भले ही जिस मनुष्य ने यह सिक्के मेरे जूते में छुपाए हैं उसे मेरी दुआ है ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और काम ला सकूं। और यह बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और गुरु दोनों सुन रहे थे। अब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अब मुझे बताओ कि वह व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा होगा। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज में होती है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद तो मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ भी मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल हालात में मदद करते हैं तो उसे भी नहीं पता चलता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है। यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए, जिससे तुम भी काबिल बनो। जितना भी आपसे बन सके दान करें, लेकिन दान जरूर करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ज़्यादा दान ही करना अनिवार्य है। जितना हो सके उतना ही दान करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास धन कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप किसी संपत्ति का दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीज़ों का दान कर ही सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी।